नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरी कामना भी रहती है कि आप लोग सभी सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें। चलिए, बीत गया सो बीत गया, सन 2023 चला गया। ऐसे में सन 2024 का स्वागत हमने कर लिया और इसमें शामिल भी हो गए। आज से जनवरी सन 2024 में हम जिंदगी जी रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आप सबको बताऊंगा कि आप सबको कुछ न कुछ बदलाव करना है, कुछ न कुछ अपने अंदर खूबी लानी है। वो खूबी कौन सी होगी वो आप बखूबी जानते हैं। अपने अंदर की बुराई हर कोई पहचानता है, लेकिन क्या उसको बदल पाता है? जी हाँ, बदल पाता है। और ऐसे में उदाहरण भी हैं, जैसे कि एक अपने उत्तर प्रदेश की ही बात है। उसमें एक किस्सा है, छोटा सा है, आप जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिएगा कि आपको दशरथ मांझी की एक कहानी सुनाऊंगा। दशरथ मांझी एक हमारे बिहार प्रदेश के एक छोटे से जिले में और छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बीवी की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि वो पहाड़ था और पहाड़ की वजह से जो शहर था वहां जाने का रास्ता काफी किलोमीटर दूर था। अगर वो पहाड़ न होता तो उनके गांव के दशरथ मांझी के गांव से और वो शहर की दूरी चंद किलोमीटर की दूरी में थी। लेकिन सबसे समस्या आ रही थी कि वो पहाड़ था और पहाड़ हुआ ये कि दोस्तों की जब उनकी बीवी को कोई बीमारी आई और परेशानी आई, फिर वो इलाज करने के लिए गए शहर को। तो शहर में जैसे ही पहुंचे हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने देखा तो कहा कि आपको आने में देरी हुई, इसलिए आपकी बीवी को अब नहीं बचाया जा सका क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है और शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन वो आपको जल्दी आना चाहिए था। तो उनको एक बात जरूर हैरानी हुई इस बात की कि उन्होंने दोषी समझा उस पहाड़ को, उनका कातिल समझा अपनी पत्नी का, उनको पहाड़ समझ में आया। और उन्होंने फिर बीवी की मौत के बाद छेनी बनवाई, एक हथौड़ी बनवाई और उसके बाद चल दिए भयंकर और बड़े पहाड़ की तरफ और वहां पे उसको तोड़ने लगे। कुछ लोगों ने जब इस चीज को देखा तो ये बात बहुत ही आग की तरह फैल गई कि दशरथ मांझी अपनी बीवी की मृत्यु का जिम्मेदार समझते हैं उस पहाड़ को जो रास्ते में आड़े आ रहा है, तो उसको वो छेनी हथौड़ी से तोड़ने गए। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, कहा बेचारे ने सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पगला गया है। वो चला है पहाड़ तोड़ने। काफी दिन ऐसी चर्चाएं होती रही, लोगों में काफी बहुत ज्यादा सहानुभूति जताई कि ये तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या दशरथ मांझी तुम इस शान को तोड़ भी पाओगे? तो दशरथ मांझी ने कहा कि जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और यही उनका एक नारा बन गया। दिन बीते, साल बीते, 10 साल बीते, लोगों को लगा अब तो ये तो सच में कर डालेगा। तो लोग उनके साथ आते गए, जुड़ते गए और जुड़ने के बाद फिर आखिरकार उनकी जीत हुई और उसमें काट के और फिर उसमें रास्ता बनाया गया। जब रास्ता बन गया तो दशरथ मांझी को काफी सम्मान मिला और काफी नजरों से देखा जाने लगा कि भारत का सपूत एक ऐसा भी है जो कि पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। चलिए दोस्तों, ये उदाहरण है कि आप में भी कोई कमी है, आप भी में कोई खामी है, तो उनको आप दुरुस्त कर सकते हैं इन सन 2024 में और आप भी निर्णय ले सकते हैं, आप भी दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि आपको उन दृढ़ निश्चय में अपनी उन खामियों को दूर करना है, उन दिक्कतों को हटाना है जो आपके आड़े आ रहे हैं, उनको दूर करना है। तो आप अपने दृढ़ निश्चय से ये सब कर सकते हैं, संभव है, क्योंकि बहुत से इतिहास गवाह हैं। ऐसे बहुत इतिहास के पन्नों में काफी किस्से कहानियां मौजूद हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप इतने समझदार तो नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आप ये डिजिटल डॉक्टर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है आपको सारी सुविधाएं देता है बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही मानवता को दृष्टिकोण में रखते हुए आपको
फ्री में भी कुछ सेवाएं प्रदान करता है। तो आप फोन पे डॉक्टर और डिजिटल डॉक्टर ऑनलाइन इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें और इनको देखें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, आपके हमेशा काम आने वाले हैं। और यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो बहुत ही किफ़ायती होता है और बहुत असरदार होता है। तो आप देखते रहिए वीडियो को, तब तक के लिए आपको